बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रहमान जो समीउन अलीम हैं, अपनी इल्हामी किताब कुरान हकीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 में यूँ इरशाद फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज़ की। ईमान वाले तो अपने रब की जानब से सही समझते हैं और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके ज़रिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है। जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इन आयात मुबारका में अल्लाह रहमान इंसानों की हदायत फरमाते हैं, उसके साथ साथ हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बीमारी की तरफ भी हम इंसानों की रहनुमाई फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह। आइए इन आयात में मौजूद अल्फाज पर गौर व खोज करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आयत नंबर 26 में ला यस्तहया का मतलब ज़िंदा ना होना या ज़िंदा रहने की कुव्वत नामिया का ना होना भी हैं। एक और लफ्ज़ यज़रिब का मतलब मारना के साथ तेज़ी से आना जाना के भी हैं और सफ़र करना के भी, क्योंकि सफ़र या चलते वक्त दोनों पाँव से चला जाता है और ये दिल की धड़कन की तरफ इशारा है। एक और लफ्ज़ बाऊज़तन है जिसका मतलब कुल के मुकाबले में किसी चीज़ का कुछ हिस्सा, इसको मच्छर भी कहते हैं, और ये दिल में मौजूद नालियों आर्टरी की तरफ इशारा है। इसके साथ ही एक और लफ्ज़ फ़ौक़हा के मतलब छोटी से बड़ी चीज़ जैसे मक्खी या मकड़ी वगैरह के हैं, और ये जिस्म की तमाम आर्टरी की लंबाई या जिसामत की तरफ इशारा है। एक और लफ्ज़ यज़िल्लु आया है जिसका मतलब सीधी राह पर ना चलना है, और ये इस तरफ इशारा है कि दिल दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा। आयत नंबर 26 का आखिरी लफ्ज़ फासिकून है जिसका मतलब दायरा शरीयत से निकल जाना या गदरी खजूर का अपने छिलके से बाहर निकल आना के भी हैं, और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कैड में आर्टरी के अंदर प्लेग का फूल कर बन जाना की तरफ इशारा है। इसी तरह आयत नंबर 27 में एक लफ्ज़ अल-क़िता है जिसका मतलब किसी चीज़ को अलहदा कर देने के हैं और आज़ा का कता हो जाना भी हैं, और ये दिल की आर्टरी बीमारी में खून का दिल तक पहुंचना, कता या ख़त्म हो जाना की तरफ इशारा है। आयत नंबर 27 का आखिरी लफ्ज़ खासिरून है जिसका मतलब रासुल माल में कमी होना और सेहत व सलामती खो देना के भी हैं, और ये हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ख़तरनाक नताइज जिनमें हार्ट अटैक भी है की तरफ इशारा है। अज़ीज़ दोस्तों, आइए समझते हैं कि जदीद साइंस हमें हार्ट फेलियर और कैड यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में क्या बताता है। हार्ट फेलियर इंसान के दिल की ऐसी हालत है जिसमें दिल में काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और वो पूरे जिस्म में ब्लड सही तरीके से नहीं भेज सकता, और इसकी वजह से इसका अपना ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता जो कि आर्टरी से आता है। आर्टरी दिल की शरियानें हैं जो दिल के पट्ठों को खून और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ये शरियानें दिल के बाहर लिपटी होती हैं। पूरे जिस्म में खून की नालियां दिल से खून लेकर पूरे जिस्म में पहुंचाती है। अगर इन शरियानों को फैला दिया जाए तो इन शरियानों की लंबाई 60,000 मील लंबी बनती है। दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे शरियान की बीमारी,
دل کی دھڑکن کی بیماری، ہارٹ فیلئر، دل کے والو کی خرابی، دل کے پٹھوں کی خرابی، پیدائش دل کی خرابی وغیرہ۔ دل کی شریان کی بیماری یعنی کیڈ یعنی کورونری آرٹری ڈیزیز دل کو خون فراہم کرنے والی شریان کی دیوار میں پلاک جمع ہونے سے ہوتی ہے، اور یہ پلاک کولیسٹرول کے ذخائر سے بنتا ہے۔ جب پلاک بنتا ہے تو شریان کے اندر تنگی ہو جاتی ہے اور خون کی فراہمی دل تک کم ہوتی ہے، اور اگر یہ تنگی شریان کو مکمل بند کر دے تو خون کی فراہمی دل تک منقطع ہو جاتی ہے اور فوری طور پر ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیڈ کی بیماری میں سینے میں درد، کمزوری، ہلکا سر، متلی، ٹھنڈا پسینہ، بازوؤں اور کندھے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ہارٹ فیلئر کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ کی کام کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہیلتھ فل مصروفیات جن میں کثرت جسم، واک، دوڑنا، تیرنا، مناسب خوراک، الکوہل اور سگریٹ سے بچنا، صاف ستھری ہوا اور مسلسل چیک اپ سے دل کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم ہمارے سچے مالک اللہ رحمان کا سچا کلام ہے، جو ہمیں ہدایت کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور اخروی علم بھی بتاتا ہے۔ آخرت میں جو حساب ہونا ہے اس کی تیاری ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔